हेलो एवरीवन। दोस्तों, अगर तुम्हारा भी सपना एसएससी जेई 2025 एग्जामिनेशन क्लियर करके मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज या सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जाने का है, तो इस वीडियो में जो तुम्हारी गाड़ी रेल की पटरी से खिसक गई है और तुम्हारी गाड़ी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रही है, उसको मंजिल तक मैं पहुंचा के ही रहूंगा। एसएससी जेई 2025 मेंस में ज्यादा समय नहीं बचा है। फरवरी के लास्ट तक मुझे लगता है आपका पेपर होगा। तो जितना भी टाइम बचा है उसमें क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, इस वीडियो में एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करूंगा। एंड तक वीडियो देखिएगा। मैं खुद एसएससी जेई 2022 का एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव वाला मेंस क्लियर किया हूं। आप लोगों को एकदम सही तरीके से गाइड करूंगा। कुछ भी धांधलेबाजी या स्कैम इस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसएससी जेई 2025 का प्रीलिम्स का पेपर आपने दिया, तो आपको पता चल गया कि भैया इस बार न्यूमेरिकल ने हवा टाइट कर दी। हमें न्यूमेरिकल्स तैयार करने हैं, ये बात ठीक है, लेकिन हमें किस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स तैयार करने हैं और अगर थ्योरी भी पढ़नी है तो कहां से पढ़नी है। तो देखिए, ये 2025 का एनालिसिस है प्रीलिम्स के चारों शिफ्ट का, 3 दिसंबर, 4, 5 और 6 दिसंबर। क्या देखने को मिल रहा है, जैसा प्रीवियस ईयर्स एसएससी में 2022, 23, 24 में जिस तरीके का वेटेज रहता था, नेटवर्क का, मशीन का डोमिनेंट वेटेज रहता था, सेम टू सेम इस साल भी है। देखो, नेटवर्क के 32 क्वेश्चन है, यहां पर 30 क्वेश्चन है, यहां पर 29 है और यहां पर 29 क्वेश्चन है, मतलब 30% के आसपास नेटवर्क थ्योरी आ रहा है। फिर मशीन्स के अंदर देखिए 26 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन, 25 से 30 के आसपास नेटवर्क के बाद मशीन्स आ रहा है। ठीक है, नेटवर्क 30, मशीन्स 25, कितने हो गए? 55 से 60 नंबर के बीच में सिर्फ और सिर्फ दो सब्जेक्ट से इस बार भी आया है। पावर सिस्टम के अंदर 10 नंबर, 5 और 4 9, 12 और 13 नंबर, 11-12 नंबर के आसपास। तो 60 और 12 72 नंबर, मतलब 70 to 75% पेपर इस बार भी इन्हीं तीन सब्जेक्ट से रिपीट हुआ है। क्या कोई नया सब्जेक्ट देखने को मिला, जैसे कि रिन्यूएबल सोर्सेस, टेंडर? ऐसा कुछ भी नहीं आया इस बार। आपका जो पहले पूछा जाता था अर्थिंग एंड वायरिंग, उससे क्वेश्चंस आए। देखिए, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन। तो आपको मालूम चल गया कि भैया मेंस के लिए मुझे आईई रूल्स और अर्थिंग वायरिंग को फिर से अच्छे से पढ़ के जाना होगा। यूटिलाइजेशन का वेटेज पहले ज्यादा रहता था, है ना, इस बार भी लगभग उतना ही वेटेज रहा है। देखिए, 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। लेकिन यूटिलाइजेशन में पहले क्या पूछा जाता था? पहले पूछा जाता था इल्यूमिनेशन, हीटिंग, वेल्डिंग। इस बार इल्यूमिनेशन तो पूछा है, लेकिन ट्रैक्शन और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड बैटरीज टॉपिक से भी क्वेश्चंस देखे गए थे। और सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी ट्रैक्शन का पूछा गया था। तो मेरे दोस्त, आपको अब यूटिलाइजेशन में वो भी तैयार करना होगा। समझ गए? मेजरमेंट में मुझे ऐसा कुछ भी नया नहीं दिखा, सेम टू सेम टाइप का मेजरमेंट था। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी कुछ भी ऐसा नया नहीं था। वही आपको डायोड पूछा गया था, बीजेटी पूछा गया था, एफईटी, मॉसफेट, बस इतना ही पूछा गया था। तो 2025 के प्रीलिम्स में अगर हम ओवरऑल देखें, तो नेटवर्क थ्योरी के अंदर जो सबसे ज्यादा वेटेज रहा है वो किस टॉपिक का रहा है? एसी सर्किट्स का। ये देखिए, नेटवर्क के इतने इतने क्वेश्चन आए हैं, तो मैंने टॉपिक वाइज भी यहां पे लिखा है, तो आपको पता चल रहा है कि आपको क्या प्रैक्टिस करना है, एसी सर्किट्स और मैग्नेटिक सर्किट्स। ये दो टॉपिक का वेटेज भी सबसे ज्यादा है और इसमें क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे अच्छे तरीके के पूछे गए थे। मैंने देखा था इस बार मैग्नेटिक सर्किट में पूरा का पूरा कोर देकर उसमें अलग अलग लिम्स पर वाइंडिंग लगाकर उसमें रिलक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करवा रहा है। तो थोड़ा सा जो कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चन है उसको ऑब्जेक्टिव में उसने पूछ लिया था, जो कि थोड़े लेंदी क्वेश्चन थे। तो मैग्नेटिक सर्किट के वैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। और एसी सर्किट्स में तो उसने अत मचा दी, मतलब बिल्कुल सीधे के सीधे पावर फैक्टर इंप्रूव करा करा के कैपेसिटर की वैल्यू निकलवा रहा है। तो भाई, आपको डेटा याद करना होगा। पावर फैक्टर की वैल्यू 0.8 पे कितनी है, एंगल कितना है, 0.6 कितना है, पावर फैक्टर 0.85 कितना है, 0.95 कितना है, ये सारी चीजें अगर याद करके जाओगे तो पेपर में बिना कैलकुलेटर के भी बहुत सारी चीजें सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो, नेटवर्क में समझ में आ गया। अब मशीन्स में
ऑन एन एवरेज लगभग सेम सा ही था सब कुछ। कुछ क्वेश्चंस अच्छे जो देखने को मिले थे वो डीसी मशीन में देखने को मिले थे, जो कि स्पीड कंट्रोल के पूछे गए थे। तो आप लोग डीसी मशीन का स्पीड कंट्रोल ढंग से पढ़ के जाइएगा। इंडक्शन मशीन में देखिए 2, 4, 5 और 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन जो मेरा एनालिसिस है उसके बेसिस पे इस बार टॉर्क का रेशियो जो आता है ना, स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क, फुल लोड अपॉन मैक्सिमम, उस टाइप के क्वेश्चंस पे थोड़ा सा उसने ज्यादा फोकस किया था। तो आप लोग इंडक्शन मशीन में वो टॉर्क वाले क्वेश्चंस तैयार कर लीजिएगा। सिंगल फेज मशीन की बात करें तो बहुत ही कम क्वेश्चन थे, सिर्फ और सिर्फ सर्वो मोटर से कुछ 2-3 अच्छे क्वेश्चंस थे, बाकी क्वेश्चन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के एकदम सिंपल थे। बाकी रही बात ट्रांसफॉर्मर्स की, तो बिल्कुल ही सिंपल टाइप के क्वेश्चंस थे ट्रांसफॉर्मर के। सिर्फ एक टॉपिक इंपॉर्टेंट रहा, दैट इज थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर्स। थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर में जो लाइन वोल्टेज और लाइन करंट, फेज करंट, वो सब निकालने के जो क्वेश्चंस होते हैं रेशियोज वाले, उसको तैयार कर लीजिएगा। और सिंक्रोनस मशीन में ऐसा कुछ भी खास न्यूमेरिकल नहीं था, लगभग थ्योरी थी और वो भी ऑलमोस्ट सब सिंपल थी। तो ये मशीन्स का वेटेज है। अब 2025 का तो लगभग खुलासा हो गया। ये जितने भी टॉपिक्स बताए उन सबको लिख लेना, वीडियो को रिपीट करो, रिवाइंड करो और पूरा का पूरा लिख लो जो जो टॉपिक बोल रहा हूं, क्योंकि एन मोमेंट पे क्या क्या पढ़ना है वो जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब आते हैं बेटा 2023 और 24 पे। इसको क्यों करवा रहा हूं? इसको इसीलिए करवा रहा हूं क्योंकि अभी अभी सीजीएल मेंस का पेपर हुआ है। सीजीएल मेंस के पेपर में टीसीएस का इंटरफेस था। तो भाई कहीं ना कहीं अगर तुम्हारा एग्जामिनेशन जो है वो कोई अलग कंपनी बनाती है, मान लीजिए कराया टीसीएस ने लेकिन कंपनी कोई और बना रही है, अगर वो पीवाईक्यूज का रेफरेंस लेती है तो फिर 2023 और 24 का पेपर सबसे लेटेस्ट है, ऑब्जेक्टिव, इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए एनालिसिस है, इसमें क्या क्या टॉपिक्स एक्स्ट्रा पूछे गए थे। तो देखिए इसमें एस्टिमेशन एंड टेंडर आया था, ठीक है, ट्रैक्शन इसमें भी पूछा गया था। बाकी वही नेटवर्क, मशीन, पावर सिस्टम का मिला के 80% के आसपास, 75% के आसपास वेटेज है। इसमें जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं वो मैंने अभी आप लोगों के लिए एनालिसिस की, और ये देखिए उसकी समरी, देखिए ये रही उसकी समरी है ये। 6 नवंबर 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे के सारे मैंने यहां पर लिख दिए हैं, आप लोगों के लिए मैंने खुद से एनालिसिस की है। और ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, तो आप लोग को इन टॉपिक्स को तैयार करना है, अच्छे से इनके क्वेश्चंस लगाने हैं और इनकी थ्योरी अच्छे से प्रिपेयर करनी है डेप्थ में। मैग्नेटिक सर्किट, ब्रिजेस, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, सीआरओ, जनरेशन के, पावर जनरेशन के न्यूमेरिकल्स, रिन्यूएबल सोर्सेस में दो ही करने, विंड और बायोमास। फिर स्पेशल मशीन्स, डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल, वोल्टेज रेगुलेशन के मेथड्स सिंक्रोनस जनरेटर में, टेंडर, एक बैलेंसर सेट करके टॉपिक है, वीके मेहता में मिल जाएगा। ऑसिलेटर्स तैयार कर लेना भाई, लास्ट टाइम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑसिलेटर्स के क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। फिर वेल्डिंग, बस बार्स, ये तैयार कर लेना पावर सिस्टम में, और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन जिसमें आईई रूल्स और वायरिंग वायरिंग है ये सब। अगर 23 का देखोगे तो बीजेटी की बाइसिंग, टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ये क्या चीज है? ये है एयर को ट्रांसफॉर्मर, फेराइट को ट्रांसफॉर्मर, है ना, इस टाइप का कुछ ट्रांसफॉर्मर के टाइप्स होते हैं इनको। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग 2025 में नहीं पूछा था लेकिन हो सकता है कि मेंस में आ जाए क्वेश्चन, तो प्रिपेयर रहिएगा। हीटिंग, फिर इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, टाइप्स ऑफ सबस्टेशन, मॉसफेट एंड पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का पोलराइजेशन कैसे करते हैं, उसके 2-3 अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। तो भाई 2023, 2024 और 2025 का पूरा एनालिसिस मैंने आपको समझा दिया। क्या क्या पढ़ना है, इन टॉपिक्स को तैयार करना है, इनकी थ्योरी रिवाइज करना है, कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उनको लिख लेना है। देखिए शायद हम लोग किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, शायद हो सकता है कि आप रेलवे की भी तैयारी कर रहे हो पैरेलली और अभी कंफ्यूज हो कि एसएससी जेईई मेंस की करूं या नहीं करूं, वो एक अलग चीज है। लेकिन देखिए मैं कहूंगा कि अगर आपका सपना एसएससी जेईई का एग्जामिनेशन है तो फिर मेरे भाई आप उसके लिए भी साइड में पढ़ो, आपके नंबर अगर अच्छे हैं तो आप उसके लिए जरूर साइड में पढ़ते रहिए, ठीक है। ये टॉपिक्स की मदद से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, टॉपिक से बहुत हेल्प मिलेगी कि भाई हमें क्या क्या पढ़ना है, एंड टाइम पे किन चीजों पे फोकस करना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और बातें मैंने यहाँ पे 2025 के पेपर को देख के लिखी हैं। ये देखिए यूडब्ल्यू में
2025 के अंदर क्या क्या चीजें डोमिनेंट रही उस हिसाब से बताया है। अर्थिंग एंड वायरिंग का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में मेनली किन किन चीजों पे फोकस किया है, क्लिपर, रेक्टिफायर, पावर एम्पलीफायर। पावर सिस्टम में क्या क्या चीजें पूछी गई 2025 में जो आपको फोकस करनी है। फिर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में और नेटवर्क थ्योरी में पूरी की पूरी पीडीएफ एकदम खतरनाक कंटेंट से भरी हुई पीडीएफ है। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। आप लोगों को पेपर क्लियर करने में मैं जितनी भी हेल्प कर सकता हूं कर रहा हूं। एक और जरूरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, देखिए क्वेश्चंस अगर आपको लगाने हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप इस किताब के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ये किताब है इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल बुक। इसमें सब्जेक्ट वाइज हर एक सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं। थ्योरी तो आप लोगों के पास नोट्स है ही, वहां से रिवाइज हो जाएगी। न्यूमेरिकल्स के लिए इसे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप मेरी गाइडेंस में कवर करना चाहते हो चीजों को मेरे दोस्त, तो ये जो चीज है एमसीक्यूज मास्टरी कोर्स, ये एसएससी जेई मेंस के लिए एकदम खतरनाक लेवल का रामबाण है। ये देखिए यहाँ पे बच्चे का कहना है सर आपके क्वेश्चंस का कंटेंट बहुत बढ़िया है। आप भी जानते हो यार, आपने अगर शक्ति सीरीज वगैरह फॉलो की होगी, आप जानते हो मैं किस तरीके के क्वेश्चंस करवाता हूँ। और ये डेडिकेटेड क्वेश्चंस का ही बैच है। सब्जेक्ट वाइज क्लासेस चल रही हैं और स्पेशल न्यूमेरिकल के सेशंस भी चल रहे हैं। ये देखिए स्पेशल न्यूमेरिकल के सेशंस में अभी 4 टॉपिक कवर हो गए हैं। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, ट्रैक्शन बैटरी, मशीन्स के 2 क्लासेस, फिर अभी आगे पावर सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स का मेरा क्लास होने वाला है। और डेडिकेटेड सब्जेक्ट वाइज भी चल रहा है। तो बेसिकली यार देखो, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है तो आप इस कोर्स में 999 रुपए खर्च करके सीधे के सीधे आ सकते हो और अपनी सारी टेंशनों से मुक्त हो सकते हो। आपको सेल्फ स्टडी करना है तो वो भी आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक है। उसके लिए भी प्रिपेयर अच्छे से करते रहिए। कोई भी जरूरत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। थैंक यू सो मच।